पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो वीडियो आपके सामने आया है उस वीडियो को देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाख दावे के बाद भी नीतीश कुमार और उनकी सरकार जो होना चाहिए और जिस तरह से नीतीश कुमार दावा करते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, सुशासन की सरकार होगी, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म पर पूरी तरह से नकेल कसा जाएगा, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सदन में इस तरह की जो बात सामने आई और जो इतना बड़ा कहा जा रहा है कि लोगों को सेवा के नाम पर घोटाला हुआ है, इतना ही नहीं लोगों के जान पर भी आग बनाई है। ये मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और आँख के अस्पताल से मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा क्या जा रहा है ये तो पूरी तरह से अब स्पष्ट हो गया है। जिस तरह से सामने प्रमाण आए हैं, जिस तरह की जांच चल रही है और जिस तरह से प्रक्रिया पूरी तरह से उलझ गई है, जांच करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सिविल सर्जन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर वो इस पर कुछ बोलते हैं तो उनके जान पर भी खतरा है। ये सारी बातें खुल करके सदन में हुई और इन सारी बातों पर खुद सभापति को संज्ञान लेना पड़ा। मामला मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है और नेत्र ज्योति जो स्कीम है स्वास्थ्य विभाग की, उसी से जुड़ा हुआ है। मामला पूरी तरह से उलझ गया है और सरकार ने जब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया, ये मामला जब सदन में आया तो कहीं ना कहीं उलझाने का भी प्रयास किया। क्या हुआ और किस तरह से इस मामले में सरकार और सभापति ने हस्तक्षेप किया, आप खुद सुन लीजिए, देख लीजिए कैसे एक बार फिर से भ्रष्टाचार। सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार के आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन विशेष अभियान शुरू किया गया था। उक्त योजना से बिहार के गरीब नागरिकों को लाभ मिलता, लेकिन योजना में एनजीओ एवं विभागीय पदाधिकारी की संलिप्तता के कारण मुजफ्फरपुर जिला में वर्ष 2019-2023 की अवधि में निजी अस्पतालों द्वारा ऑपरेशन में अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। उक्त कमेटी द्वारा स्थल एवं अभिलेख जांच के पश्चात अपना प्रतिवेदन विभाग को सौंप दिया गया। मामले में वर्चस्व एवं पहुंच के कारण ही कमेटी के प्रतिवेदन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। फलस्वरूप मुजफ्फरपुर का आंख अस्पताल बंद है। पुनः सम्यक जांच हेतु जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा अधीक्षक सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। अधीक्षक द्वारा जान माल का खतरा बताकर जांच करने से इनकार किया गया। अतः उक्त अनियमितता के संलिप्त एनजीओ एवं विभागीय पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई करने एवं मुजफ्फरपुर आंख अस्पताल को शीघ्र चालू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। माननीय मंत्री। निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में जांच कमेटी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित विसंगतियों के लिए दोषी कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय, कमेटी बनाई गई थी महोदय, जिसमें निदेशक प्रमुख, असिस्टेंट डायरेक्टर, 15 दिन पहले करीबन 600 पेज का एक रिपोर्ट आई है। अब जो है विभाग महोदय इस रिपोर्ट को अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करने के बाद इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं उस पर विभाग कठोर कार्रवाई करेगी महोदय। साथ साथ माननीय सदस्य ने कहा है कि अस्पताल बंद है महोदय, क्योंकि ये मामला अब न्यायालय में चला गया है। तो जब तक महोदय न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो है, चूँकि ये प्राइवेट अस्पताल है महोदय, तो अब न्यायालय का फैसला आएगा कि हाँ ये अब खुलना चाहिए, तभी हम उस पर कुछ कर पाएगा विभाग महोदय। माननीय मंत्री जी, एक इसमें गंभीर मामला एक लाइन में देख रहा हूँ कि वो सदर अस्पताल के अधीक्षक ने ये कहा कि ये जांच अगर होगी तो इस पर मेरे जान माल को खतरा है। ये बड़ी गंभीर महोदय, जो इन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे तो हमारे ऊपर खतरा है महोदय, इसी वक्तव्य के बाद विभाग ने जो है निदेशक प्रमुख और असिस्टेंट डायरेक्टर की एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद जांच हुई। उसमें यह भी बात आई है कि किस आधार पे
सिविल सर्जन ने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया। वो कमेटी के अध्ययन जो रिपोर्ट आई है उसकी अध्ययन की जा रही है, उसमें चाहे सिविल सर्जन हो चाहे जितने भी पहुँच वाले लोग हों, अध्ययन के बाद विभाग जो है इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। इस जांच की कोई समय सीमा तय? एक सेकंड कैसा बोलता है कि साहब हमारे जान माल पे खतरा है, अधिकारी अभी बना हुआ वहाँ पर है। मुझे लगता है कि ये अध्ययन कब तक करेंगे आप? अध्ययन एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या पूरा अपना टेनों में कीजिएगा आप? तो ये अध्ययन कब तक चलेगा? ये अध्ययन बड़ा भेग शब्द है। ये अध्ययन है, कहीं शोध कर रहे हैं लोग, अध्ययन कर रहे हैं, क्या मतलब इसका है? महोदय, ये जांच टीम दिनांक 22/8/2023 को मुजफ्फरपुर में अंधापन कार्यक्रम की इसका जांच किया गया था और मात्र 2 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया गया 24/8/2023 को। तो मैं कहना चाहूँगी कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और अभी 11 है, और कितना अध्ययन करने की आवश्यकता है। महोदय, मैं एक और बात इसमें संलग्न करना चाहती हूँ। इसमें जो एक रुक्मणी देवी है जो इस अंधापन घोटाले की पात्र है, जिसके एक आँख तो पहले से खराब था और दूसरे आँख की जो ऑपरेशन हुई तो दूसरा आँख भी जो है कि खराब हो गया। महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि क्या उनका जो आँख का अंधापन जो उनके साथ हो गया है, क्या इसके लिए भी वो कुछ करना चाहते हैं? क्या उसको मुआवजा देना चाहते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।